नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई भी राष्ट्रपति अमेरिका का एक बार हारने के बाद दोबारा जीता है। यानी कि असंभव को संभव कर दिखाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। इनके द्वारा जैसे जीत हुई, जीत के बाद इन्होंने कहा कि हम असंभव को संभव कर दिखाए। यानी कि दुनिया के अन्य लोग या अमेरिका के लोग जो सोचते थे कि ये असंभव है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, लेकिन मैंने इसे संभव कर दिखाया। तो आइए आज इस वीडियो में समझते हैं डिटेल से यूएस इलेक्शन के बारे में, और साथ ही देखेंगे कि दुनिया के अन्य लीडर्स भी क्या कह रहे हैं। दुनिया के अन्य लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, अमेरिका के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी होती है पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। अमेरिका में कुल सीटें कितनी है? कुल सीटें होती है 538। बहुमत के लिए चाहिए कितना? 270 सीटें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को मिली कितनी है? 277, यानी बहुमत से 7 सीट ज्यादा पाए हैं। यानी वही इनके विपक्षी उम्मीदवार जो थी कमला हैरिस, इनको कितनी सीटें मिली है? 224। मात्र 224 सीटें पर रह गई है और इन्हें मिल गई है कितनी? 270 सीटें। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2016 में भी चुनाव लड़ा था। तो उस समय भी महिला एक राष्ट्रपति को चुनाव हराकर जीता था, यानी कि इनके खिलाफ एक महिला राष्ट्रपति थी। फिर उसके बाद 2024 में जब ये चुनाव लड़े थे तब भी इनके खिलाफ एक महिला कैंडिडेट थी, कमला हैरिस के रूप में। तो यानी दो बार अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव महिला लड़ी थी। दोनों बार हार चुकी। 2016 में लड़ी थी और 2024 में लड़ी थी, जो कि कमला हैरिस है। दोनों ही बार डोनाल्ड ट्रंप महिला को हराकर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। यानी कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप दो दो रिकॉर्ड एक साथ ब्रेक कर रहे हैं। एक तो एक बार हारने के बाद दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है। ये अमेरिका इतिहास का दूसरा इनका रिकॉर्ड बन गया कि 2 बार महिला कैंडिडेट को हराकर ये यूएस के राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिकी इतिहास में ट्रंप पहले लीडर है जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार महिला कैंडिडेट को हराया। दिलचस्प फैक्ट यह भी है कि 2016-24 के अलावा कभी भी कोई महिला राष्ट्रपति चुनाव लड़ी ही नहीं अमेरिकी इतिहास में। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के साथ संसद के दोनों सदन यानी सीनेट्स, जैसे भारत में होता है राज्यसभा, वैसे अमेरिका में होता है सीनेट। जैसे भारत में होता है लोकसभा, वैसे अमेरिका में होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो जो सीनेट्स होता है इसे उच्च सदन अमेरिका में बोला जाता है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस बोला जाता है। तो सीनेट्स में भी चुनाव हुए थे, उच्च सदन में हुए थे। तो उच्च सदन में भी डोनाल्ड ट्रंप की बहुमत बनी है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो निम्न सदन है इसमें भी बहुमत होगी। यानी दोनों सदनों में बहुमत मिली है। दोनों सदन में जो निम्न सदन हो, जो उच्च सदन होता है सीनेट्स, इसमें 100 सीटें निर्धारित है, फिक्स है। 100 सीटें फिक्स है। इन 100 सीटों में 50 जो अमेरिका है, अमेरिका में कुल 50 स्टेट हैं। 50 स्टेट में से हर स्टेट को 2 सीट दी गई है। यानी टोटल जो वहां का सीनेट है, यानी कि जो भारत का राज्यसभा है वहां सीनेट है, सीनेट में 100 सीटें होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप को 51 सीटें मिल गई है टोटल। हर 2 साल पर वहां भी चुनाव होता है। जो अपर हाउस होता है यानी सीनेट्स होता है, हर 2 साल पर चुनाव होता है। तो इस बार 34 सीटों पर चुनाव हो रहा था। टोटल डोनाल्ड ट्रंप का मिलाकर कितना हो गया? 51। यानी कि जो राज्यसभा वहां की सीनेट है वहां भी, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों जगह बहुमत मिल गया है। तो जैसे ही जीते, यहाँ पर देखिए डोनाल्ड ट्रंप को पेंसिल्वेनिया में चुनाव प्रचार करते हुए उन्हें गोली मारी गई थी। तो उनके कान के बगल से गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने अपना हाथ खींचा और अपना बाजू दिखाए। उन्होंने कहा कि भगवान ने हमें एक जीवन दान दिया है अमेरिका को और ऊंचाई तक ले जाने के लिए और ऊपर तक ले जाने के लिए। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है। जीत के बाद अमेरिकी लोगों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने यह भी कहा कि एक बार फिर से अमेरिका को महान बनाऊंगा। भगवान ने मेरी जान इसी दिन के लिए बचाई थी। ट्रंप पर 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में हमला हुआ था। इसमें एक गोली उनके कान के बगल से छू कर निकल गई थी। हमले में उनकी जान तो बाल बाल बची, लेकिन उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा कि हमने वो कर दिखाया जो लोगों को असंभव लग रहा था। ये अमेरिका इतिहास की सबसे शानदार जीत है, उनके द्वारा कहा गया। उसके बाद उन्होंने एलन मस्क का भी जिक्र किया। एलन मस्क का इसलिए जिक्र किया क्योंकि वो खुला सपोर्ट कर रहे थे। जो एलन मस्क यानी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यक्स है, जिससे पहले पहले ट्विटर कहा जाता था, ये खुलकर जो डोनाल्ड ट्रंप है इनका सपोर्ट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो एलन मस्क है वो, उन्होंने कहा कि एक स्टार हैं। चुनाव में उन्होंने रॉकेट भरी और रॉकेट भरने के बाद उनका प्रचार जमकर प्रचार किए थे।
ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा है। कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के चुनाव में जब हारी थी इन्होंने, तो सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका में 7 स्विंग स्टेट हैं। 7 स्विंग स्टेट का मतलब ये होता है 7 ऐसे स्टेट यानी राज्य हैं अमेरिका में जो जिनका वोट फिक्स नहीं होता है कि किस कैंडिडेट को पड़ेगा, किस प्रेसिडेंट कैंडिडेट को पड़ेगा। ये वोट बहुत कम मार्जिन से रहता है, यानी डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस को बहुत ही कम ज्यादा मार्जिन से ये वोट पड़ता है। दोनों के अंतर बहुत कम रहता है, कभी किसी को पड़ जाएगा, कभी किसी को पड़ जाएगा। तो पिछले बार तो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ से स्विंग स्टेट से सिर्फ एक स्टेट से वोट मिला था। इस बार तो इन्हें स्विंग स्टेट से भी जो 4 स्टेट है वहां से डोनाल्ड ट्रंप को वोट मिला है, यानी इसको बहुमत का आंकड़ा ये पार कर लिए हैं स्विंग स्टेट, जहां दोनों पार्टियों के बीच वोट का जो मार्जिन है काफी कम होता है स्विंग स्टेट्स में। अब देखते हैं दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिए हैं ट्रंप को लेकर, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी होती है ना पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। तो ट्विटर पर भारत के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने एक फोटो शेयर की जब वो डोनाल्ड वहां पर गए थे अमेरिका में, तो हाउडी मोदी करके उनका स्वागत किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप गुजरात में आए थे तो नमस्ते ट्रंप करके उनका स्वागत किया गया था। तो ये जो पिक्चर्स हैं दोनों देशों के लीडर्स के, इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी कहते हैं कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को उनकी ऐतिहासिक जीत की हार्दिक बधाई। हम मिलकर अपने लोगों के लिए बेहतर भविष्य और दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। ये भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। दुनिया के अन्य लीडर्स क्या कह रहे हैं ट्रंप की जीत पर? वहीं व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ट्रंप को उनकी शानदार जीत पर बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका यूं ही मजबूत बना रहेगा। फिर बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ट्रंप ने शानदार वापसी की है, यह ऐतिहासिक है। व्हाइट हाउस में आपकी वापसी अमेरिका की एक और शुरुआत है। इजराइल और अमेरिका के बीच रिश्ता यूं ही बना रहेगा। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर्स के द्वारा कहा गया डोनाल्ड ट्रंप को उनकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर बधाई। मैं आशा करता हूं कि हम आने वाले समय में एक साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि बधाई हो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मैं एक बार फिर से आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं। यानी कि दुनिया के हर एक लीडर्स अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप का जो होता है स्टेटमेंट इनका बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। तो क्योंकि अमेरिका को भी जो इजराइल है इससे भी डर है, और फिर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति ये भी, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, इन यूक्रेन का वार चल रहा है रसिया के साथ। फिर उसके बाद ये जो इजराइल है, इजराइल का जो मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है गाजा पट्टी में, फिर उसके बाद ईरान से भी लफड़ा चल रहा है, फिर हिजबुल्ला से लफड़ा चल रहा है। तो इन सब सारे देशों को अमेरिका की सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए बधाई भी देना शुरू कर दी है कि इनकी जो पॉलिसी है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी अभी भी, क्योंकि दुनिया का सुपर पावर अमेरिका है, इसकी पॉलिसी अभी भी दुनिया को प्रभावित करती है। तो ट्रंप की जीत हो गई है। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। थैंक यू।